गुड मॉर्निंग वंस अगेन क्लास। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया पेपर आपका कैसा होगा, सीबीएसई पैटर्न, न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चंस होंगे, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके जो 9 चैप्टर्स जो मैंने आपको बताए हैं वो आपको किस तरीके से तैयार करने हैं और कैसे तैयार करने हैं, ये सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा। और फिर उसके बाद आपको पूरे तरीके से जहन में रखना है कि क्वेश्चन आपसे किस लेवल तक के पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले आता है ये क्वेश्चंस जो होते हैं, जैसे मैंने आपको फिक्चर ड्रॉ करना बताया था, तो फिक्चर वाला अच्छे से तैयार करिएगा। लीग वाला फिक्चर भी और नॉकआउट वाला भी पिछली बार ही पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और ये अगर आपका 3 मार्क्स में आता है या 2 मार्क्स में आता है तो आपको आराम से इसको अच्छे मार्क्स दिलवा सकता है। 5 मार्क्स में भी आ सकता है ये क्वेश्चन। तो आप फिक्चर जो है, लीग वाला भी फिक्चर और जो है आपका नॉकआउट का फिक्चर भी कैसे आप ड्रॉ करना है, इसके बारे में आपको नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे, ये सारी चीजें आपको अच्छे से तैयार करनी है। अगर नॉकआउट फिक्चर होता है तो उसमें कितनी बाई देनी होती है, ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। उसके बाद जो आता है आपका, जो मैंने आपको अभी चैप्टर में पिछले वाले में पढ़ाया था, इससे पिछले वाले पीरियड में या उसमें इंजरीज के बारे में बताया था। अच्छे तरीके से तैयार रखिएगा। इंजरीज क्या होती हैं, कैसे उनसे बचा जा सकता है, कैसे प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं। और पहले भी आपको ये, आपका कोई ये जरूरी नहीं है जो मैंने आपको अभी करंट पढ़ाया है उसमें से ज्यादा आएगा, ऐसा नहीं है। पूरे जो चैप्टर्स जो आपके पढ़ाए जा चुके हैं उन सब में से क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। ओबेसिटी में से भी आ सकता है आपका, और जो ओवर ईटिंग की जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके साथ साथ आपका जो है हेल्थ एंड न्यूट्रिएंट्स मैंने आपसे पूछे थे। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है, मिनरल्स क्या क्या हैं, तो ये क्या चीजें हैं, इन सब के बारे में आपको अच्छे से तैयार करना होगा। और किस चीज में कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में भी क्वेश्चंस रेज किए जा सकते हैं। किस चीज में क्या चीज पाई जाती है, जैसे कोई वेजिटेबल है तो उसमें जो है कौन सा न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है, ये सारी चीजें आपको अच्छे से तैयार करनी होंगी। अपने इसमें समझनी होंगी। प्रोटीन जो है कि किन किन चीज़ों में पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट किन किन चीज़ों में पाया जाता है, ठीक है। तो ये सब आपको अच्छे से तैयार करना होगा। उसके बाद योगा का जो चैप्टर है वो आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है। योगा की इंपॉर्टेंस क्या है और क्या है, योगा की डेफिनेशन दी जाती है, उसके बारे में आसन क्या है, आसन की डेफिनेशन क्या है, अच्छे तरीके से आपको तैयार करना है। और मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चंस में भी पूछा था कि कोई आसन के नाम होते हैं और उस किस आसन को क्या कहा जाता है। जैसे मैंने पिछली बार पूछा था आपसे, भुजंग आसन को कोबरा पोज भी कहते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपको ऐसे याद रखने कि उनका निकनेम क्या होता है किस आसन का। और बहुत सारी चीजें इससे रिलेटेड भी आएंगी। और अब जो मैंने आपको जो नए चैप्टर्स पढ़ाए हैं, जो आपको पिछली बार नहीं पढ़ाए थे, जो आप कंटिन्यू किए हैं, पढ़ाए हैं मैंने, उसको अच्छे से तैयार रखिएगा। बॉडी मूवमेंट क्या है, कितने तरीके के बॉडी मूवमेंट होते हैं, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शंस, ये जो बॉडी मूवमेंट हैं वो कैसे होते हैं, किस तरीके से होते हैं, किसको कहते हैं, ये अच्छे से तैयार रखिएगा, करिएगा। और ये आपको शॉर्ट आंसर टाइप और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी पुट अप किया जा सकता है। डेफिनेशन क्या है हर चीज की, पर्सनैलिटी की, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, किसने डेफिनेशन क्या दी है। आपसे कोई भी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। डेफिनेशन जैसे साइकोलॉजी, मोटिवेशन और स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, ये सारी डेफिनेशंस आपसे पूछी जा सकती हैं। पर्सनालिटी की डेफिनेशन क्या है, और एक डेफिनेशन दी होती है और इससे पूछा जाएगा आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि ये डेफिनेशन किसने कही है। और डेफिनेशन को इतनी टफ नहीं होगी, वो आपकी सिंगल लाइन की या 2 लाइन्स की डेफिनेशन होंगी, वो आप अच्छे से याद कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये डेफिनेशन किसने कही है वो आपको अच्छे से तैयार करना होगा, ठीक है। तो इसके साथ साथ आपको पूछा जा सकता है कि आपका कोई भी बॉडी मूवमेंट्स का एक पिक दे दी जाए, कार्टून की तरह एक पिक बना दी जाती है, उससे आपको पूछा जा सकता है कौन सा मूवमेंट है, एक्सटेंशन है, एबडक्शन है, एडक्शन है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से तैयार करनी होंगी। आपको कोई भी एक पॉस्चर का वो एक कार्टून पिक्स बना के दे दी जाएगी, आपको उसका नाम लिखना है, ये कौन सा पॉस्चर है। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से तैयार रखनी है। और ये नहीं सोचना है कि जो हम पढ़ चुके हैं, जो उसके बारे में पूछा जा चुका है, वो अब दोबारा नहीं आएगा। आपको जैसे मैंने बताया, ये न्यूट्रिएंट्स क्या हैं और टूर्नामेंट्स क्या हैं, ड्रॉ द फिक्चर ऑफ लीग एंड नॉकआउट,
और कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट क्या है, ये सारी चीज़ें आपको शॉर्ट नोट्स में इन सब चीज़ों में पुट अप की जा सकती हैं। और जो जो भी मैंने आपको नए चैप्टर्स जो पढ़ाए हैं, जिसमें मोटिवेशन, एग्रेशन, पर्सनालिटी और रिकी एंड जॉन्स और सीनियर सिटीजन टेस्ट, ये सारी चीज़ें जो नए चैप्टर्स मैंने पढ़ाए हैं उसको आप अच्छे से तैयार करिएगा। और एक्सरसाइजेस क्या हैं, उसके उसके क्या है, इंजरीज के प्रिवेंटेशंस क्या है, इंजरीज क्या होती हैं, इंजरीज की डेफिनेशन क्या है, और रिकवरी इनकी कैसे की जाती है, ये सारी चीज़ें आपको पेपर में अच्छे से तैयार करनी है। बहुत सारे टेस्ट हैं, आपका स्पीड, एंड्योरेंस, ये जो टेस्ट होते हैं ये आपको जो मैंने पढ़ाए हैं आपको उसी से रिलेटेड आपसे पूछे जा सकते हैं। और जो है मोटर फिटनेस टेस्ट क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से तैयार करनी है। जो है योगा की क्या इंपॉर्टेंस है, योगा से ओबेसिटी या डायबिटीज़ को या हाइपरटेंशन को कैसे दूर किया जा सकता है, इन सारी चीज़ों में। और जो उसमें जो फिजिक्स के लॉज जो अप्लाई होते हैं गेम्स एंड स्पोर्ट्स में, जैसे न्यूटन्स लॉ है, अच्छे से तैयार करिएगा, उनमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। और जो मैंने आपको पहले ही बताया था, पर्सनालिटी क्या है, पर्सनालिटी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या है, मोटिवेशन क्या है, मोटर फिटनेस टेस्ट क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आप ध्यान रखिएगा, जो आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वो आपका ऑप्शन में होगा। 4 ऑप्शन दिए होंगे, 12 क्वेश्चन होंगे इसके, और वो आपको लिखना है। आपका ऑप्शन सही होगा तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। इस तरीके से आपके जो है 13 to 13, 14, 15, 16 तक आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। 4 उसमें आपसे पूछा जा सकता है कई चीज़ें जो 2 मार्क्स की होंगी। वो आपका अगर आपसे कोई भी चीज़ शॉर्ट नोट्स में पूछे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप से पूछे जाए, तो आपका 40 से 60 वर्ड्स के बीच में आंसर होना चाहिए, जो आपको एक्सप्लेन करके ना इतना एक्सप्लेन नहीं करना, लेकिन 40 to 60 वर्ड्स में होना चाहिए। ठीक है, एक लाइन में आप उससे ये उम्मीद रखें कि भाई आपको 1 नंबर मिल जाएगा, वो 2 नंबर मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। बोर्ड की जो मार्किंग होती है वो बिल्कुल पेपर सेटिंग के साथ के अकॉर्डिंग ही चलती है, तो इसका ध्यान रखिएगा। जो 3 नंबर क्वेश्चन हो उसमें शॉर्ट नोट्स पूछे जा सकते हैं, क्या चीज़ है, कैसे होता है, सारी चीज़ें जो मैंने आपको चैप्टर्स बताए हैं, जो मैंने नए चैप्टर्स आपको पढ़ाए, उससे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। तो उसको आपको जो 60 से लेकर 80 वर्ड्स के बीच में होने चाहिए 3 नंबर के क्वेश्चन। फिर उसके बाद 4 नंबर कोई क्वेश्चन नहीं है, आपके 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। वो 5 नंबर के 4 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के। अब वो उसमें जो है आपका 150 से लेकर आपका 200 वर्ड्स तक के आंसर होने चाहिए। वो आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस कहलाते हैं, और अच्छे से आप उसको एक्सप्लेन करके लिखेंगे। तो बी केयरफुल अबाउट इट, जो जैसा क्वेश्चन हो उसको पूरा पढ़िएगा, उसको ठीक से समझिएगा, और उसके हिसाब से आपको आंसर लिखना है। ठीक है, बाकी कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरीज हो, तो आप मुझसे कंफर्म कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, मैसेज के थ्रू, या जैसे कॉल भी कर लीजिएगा, तो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, 1 to 9 चैप्टर्स आपके जो है इस एग्जाम में आपके आएंगे। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ इन योर होम।